हेलो एवरीवन। नेक्स्ट अब हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 4 स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, किस तरह के फ्लोर पैटर्न्स होते हैं, कुछ वॉल पैटर्न्स। तो पैटर्न्स के बारे में हमने क्लास 2 में पढ़ा था, चैप्टर 5 विच वॉज पैटर्न्स। और पैटर्न्स के बारे में फिर हमने क्लास 3 में पढ़ा था अगेन चैप्टर 5 जो था शेप्स एंड डिज़ाइन। तो नेक्स्ट अब हम क्लास 4 में पढ़ेंगे बिल्डिंग विद ब्रिक्स। तो हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 4 के सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत चला जाए। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। Brick patterns for जागृति स्कूल। This is the true story of जागृति स्कूल in मुर्शिदाबाद। यह जागृति स्कूल है मुर्शिदाबाद में, उसकी एक सच्ची कहानी है और वो वेस्ट बंगाल में है। When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls। तो जब इस स्कूल की बिल्डिंग बन रही थी तब एक उन लोगों ने प्लान किया कि वो ब्रिक पैटर्न्स बनाएंगे फ्लोर में, ज़मीन पर और वॉल्स में, स्कूल की दीवारों पर। तो जमाल, कालू एंड पियार वेर द मेसन्स। मेसन्स का मतलब है जो मिस्त्री होते हैं। तो जमाल, कालू और पियार उस टाइम पे मिस्त्री थे, या फिर राज मिस्त्री हम कह सकते हैं, फॉर द ब्रिक वर्क। जो ब्रिक वर्क करना था उसकी देखभाल करने के लिए उस टाइम पे ये 3 लोग थे। They wanted to get new ideas for the school building, so they took their other friends to see the old tomb of मुर्शिद कुलील खान। तो वो कुछ आइडियाज़ ब्रिक पैटर्न्स को लेकर के लेना चाहते थे। तो वो अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ उन्हें काम करना था, ब्रिक पैटर्न्स बनानी थी, उनके साथ वो एक बारी एक ओल्ड टॉम मुर्शिद कुली खान, यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ गए। तो ये है एक ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ गए। एक फ़ोटो मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये भी है ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान। यहाँ पर काफ़ी सारे वॉल पर आप देख सकते हो पैटर्न्स हैं, सारे ब्रिक पैटर्न्स हैं, और फ्लोर पर भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रिक पैटर्न्स हैं। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर with about 2000 beautiful brick patterns. These were made by masons long back, about 300 years ago. तो इस बिल्डिंग में लगभग 2000 अलग अलग तरह के ब्रिक पैटर्न्स हैं, और इस ब्रिक पैटर्न्स को बनाया था मेसन्स ने लगभग 300 साल पहले। Look how these bricks are arranged in these 5 floor patterns. तो अब आप देखो कि किस तरह से ब्रिक्स जो है 5 अलग अलग तरीके से अरेंज्ड हैं और अलग अलग तरीके से वो फ्लोर पैटर्न्स बना रहे हैं। तो जैसे ये है हमारा ओल्ड टॉम और ये है कुछ ब्रिक पैटर्न्स। तो यहाँ आप देखो ब्रिक्स को इस तरह से रखा गया है और फिर उनको इस तरह से रखा गया है। तो ऐसे रख करके इस तरह का एक डिज़ाइन बनाया गया है। उसके बाद इस पैटर्न को बनाया गया है, ब्रिक्स को इस तरह से एक एक करके रखा गया है, और उसके बाद इस तरह से रखा गया है, फिर इस तरह से स्ट्रेट और स्टैंडिंग लाइंस की पोस्चर में रखा गया है। तो ये एक अलग तरह का पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। उसके बाद कुछ और पैटर्न्स हैं यहाँ, जैसे ये एक पैटर्न हुआ, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इस तरह का एक ब्रिक पैटर्न है जहाँ पर इस तरह से कुछ ब्रिक्स को रखा गया है और फिर इस तरह से उसे थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में रखा है। तो ये एक एक्स तरह का एक आकार बन रहा है। तो इसे भी हम कहते हैं एक पैटर्न। और फिर एक पैटर्न और यहाँ पर कुछ इस तरह से है। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? तो इन 5 फ्लोर पैटर्न्स में से आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है? तो आप उसका नंबर यहाँ पर लिखो। तो मुझे इन सब में फ्लोर पैटर्न नंबर 4 सबसे अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ। नेक्स्ट है, हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? क्या आपने इस तरह के पैटर्न्स, फ्लोर पैटर्न्स कहीं पर देखे हैं? तो हाँ, हमने इस तरह के पैटर्न्स देखे हैं। तो कई बार हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं तो वहाँ इस तरह के फ्लोर पैटर्न्स देखते हैं, या फिर अलग अलग जगहों पे जब आप जाते हो, जैसे कई सारे मंदिरों में आप जाते हो, या ओल्ड टॉम्स जो पुराने किले होते हैं, वहाँ पर इस तरह के काफ़ी ब्रिक पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं।
द मेसन्स केम बैक एक्साइटेड, जमाल सेड। तो जब वो मिस्त्री जो मेसन्स थे वापस आए तो वो बहुत खुश हो गए देख करके। जमाल कहा, आह इन दोज डेज दे हैड मेड सो मेनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न्स, वी हैड फॉरगॉटन दीज, लेट अस मेक सम नाइस डिजाइंस ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल। तो जमाल ने कहा कि उन दिनों में उन्होंने कितने खूबसूरत ब्रिक पैटर्न्स बनाए हैं, हमें इन सब तरीकों को भूलना नहीं चाहिए, हम कुछ अपने स्कूल में इस तरह के पैटर्न्स अपने फ्लोर पर बनाएंगे। ईच मेसन made a different brick pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. तो फिर उन मेसन्स ने बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रिक पैटर्न्स बनाए और फिर स्कूल बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक स्कूल बन गया। तो वहाँ पर बच्चे बहुत खेलते हैं, गाना गाते हैं और फिर बहुत बार खुद से नए पैटर्न्स बनाते हैं इस तरह के फ्लोर पर और वॉल्स पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं। तो ये पैटर्न जैसे एक पैटर्न है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक पैटर्न है। तो इस तरह से काफ़ी सारे पैटर्न्स उन लोगों ने बनाए। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हैं और क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। तो इनमें से कौन सा पैटर्न ऐसा है जो सर्कुलर शेप में है। तो अगर हम इन पैटर्न्स को ध्यान से देखें तो ये जो पैटर्न है पैटर्न जे, वो हमें सर्कुलर शेप में दिख रहा है। सर्कल का मतलब होता है, सर्कल कुछ इस तरह से होता है शेप में। तो ये हुआ सर्कल और वो पूछ रहे हैं हमसे कि इनमें से कौन सा पैटर्न सर्कुलर शेप में है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक स्क्वायर शेप में है और यहाँ पर बाकी सारे पैटर्न्स जो हैं वो काफ़ी अलग हैं, बट सर्कुलर शेप में सिर्फ ये वाला पैटर्न है। नेक्स्ट है इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, ड्रॉ अ लाइन। तो यहाँ पर कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जहाँ पर हम मिरर हाफ्स दिखा सकते हैं, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर किन पैटर्न्स में हम मिरर हाफ्स बना सकते हैं। तो मिरर हाफ्स के बारे में हमने पढ़ा था क्लास 3 चैप्टर 1 में। तो इसमें क्लास 3 चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था किस तरह से हम मिरर हाफ्स को यूज़ करते हैं और एक इमेज को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाया है, तो प्लीज़ आप उस लेक्चर को एक बार पढ़ लो। वहाँ पर मिरर हाफ्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो यहाँ पर वो बस हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इमेजेस हैं जिनको हम मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मिरर हाफ वो हाफ्स होते हैं जिनका वन हाफ दूसरे हाफ जैसा दिखता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं तो हम इस पिक्चर को कह सकते हैं कि हमने इसे मिरर हाफ्स में डिवाइड कर दिया, तब हम इसे कहेंगे जब इसका लेफ्ट हाफ इसके राइट हाफ जैसा दिखे, मतलब इसका वन हाफ एग्जैक्टली सिमिलर हो इसके अदर हाफ से। तो क्या ये सिमिलर है? तो हाँ ये सिमिलर है। तो हम यहाँ पर एक मिरर हाफ इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इस इमेज को डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम किसी और तरीके से इस इमेज को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ। अगर हम यहाँ से भी एक लाइन बनाएं तो भी हम इस तरह से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसके नीचे वाले हिस्से जैसा दिखता है, तो हम इस पिक्चर को इस लाइन के थ्रू भी दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं मिरर हाफ्स में? तो आंसर है कि इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो हम इसे दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखो इसका लेफ्ट वाला जो पार्ट है राइट वाले पार्ट जैसा ही दिखता है, तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या हम यहाँ लाइन ड्रॉ करके इसे मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो क्या इसका ऊपर वाला हिस्सा इसके नीचे वाले हिस्सा जैसा दिखता है? तो इसका आंसर है कि हाँ। तो इस लाइन के सहारे भी हम इस पिक्चर को दो मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस पिक्चर को हम यूजिंग अ लाइन दो मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देखो कि जो लेफ्ट वाला पार्ट है राइट वाले पार्ट से काफ़ी अलग हो जाता है, तो इसीलिए इसे हम नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हम इमेज डी को कर सकते हैं? तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते। क्या हम ई को कर सकते हैं दो मिरर हाफ्स में डिवाइड? तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते। क्या एफ को कर सकते हैं मिरर हाफ्स में डिवाइड? चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो ये जो इमेज है मिरर हाफ में यहाँ पर कुछ इस तरह का आना चाहिए था, बट ये इमेज काफ़ी अलग है। तो इसीलिए
लेफ्ट वाला जो पार्ट है राइट वाले पार्ट से काफ़ी अलग है, तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, क्या हम इस जी को कर सकते हैं डिवाइड मिरर हाफ्स में? तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते, लेकिन एच को हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें तो हम एग्जैक्टली इस पिक्चर को 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से क्या हम आई को डिवाइड कर सकते हैं 2 मिरर हाफ्स में? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखो यहाँ पर जो ब्रिक है, यहाँ पर भी ब्रिक इस तरह का एक होना चाहिए, बट वो यहाँ पर नहीं है इमेज में, लेफ्ट साइड में। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रिक है, बट यहाँ पर इस तरह का कोई ब्रिक नहीं है। यहाँ पर एक छोटी ब्रिक है, बट यहाँ पर जो ब्रिक होनी चाहिए वो एग्जैक्टली इसकी तरह सिमिलर होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। ठीक उसी तरह से आप इस ब्रिक को देखो तो वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं कर सकते। तो इस वाले इमेज में हम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एच में हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम नहीं कर सकते। क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करें तो हम इसे 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमने इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी ये इसे 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड कर देगा। क्या हम इस इमेज को कर सकते हैं 2 मिरर हाफ्स में डिवाइड? तो यहाँ पर भी हम नहीं कर सकते। तो सिर्फ हम किन किन पिक्चर्स को कर सकते हैं? हम जे को कर सकते हैं, एच को कर सकते हैं, और ए और बी इन दोनों को कर सकते हैं। तो कुल मिला करके हम ए, बी, एच और जे इन सारे इमेजेस को यूजिंग अ मिरर हाफ डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न्स। तो आपको फिर कुछ नए फ्लोर पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ फ्लोर पैटर्न्स आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं कुछ फ्लोर पैटर्न्स के पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ। ये एक फ्लोर पैटर्न है, तो इस तरह से आप कोई पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। नहीं तो ये भी एक फ्लोर पैटर्न है, तो इस तरह का एक फ्लोर पैटर्न भी आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कुछ फ्लोर पैटर्न्स ड्रॉ करो। नेक्स्ट यहाँ पर है हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक, इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस। तो यहाँ पर 2 फोटोज हम देख सकते हैं ब्रिक के। एक फोटो में हम 3 फेसेस देख सकते हैं, और एक फोटो में हम सिर्फ एक फेस देख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने क्लास 3 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ा था। तो फेस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये एक फेस है, फेस तो ब्रिक को इस तरह से रखा गया है और हम सामने से इसे देख रहे हैं, तो बस हमें एक ही फेस दिख रहा है। लेकिन ब्रिक को अगर हम थोड़ा ऊपर से देखें और ब्रिक को थोड़ा घुमा दें इस तरह से, तो यहाँ पर हम टोटल 3 फेसेस देख सकते हैं ब्रिक के। तो जैसे कि ये एक फेस है, तो तीनों फेसेस यहाँ पर रेक्टेंगल्स ही होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये इस तरह से, तो ये एक फेस हुआ ब्रिक का। ठीक उसी तरह से ये दूसरा फेस है और ये तीसरा फेस है। तो टोटल यहाँ पर 3 रेक्टेंगल्स हैं और हर रेक्टेंगल एक फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव? तो कुल मिलाकर के एक ब्रिक में टोटल कितने फेसेस होते हैं? तो एक ब्रिक में टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो 6 फेसेस। इज एनी फेस अ स्क्वायर? तो क्या कोई फेस है ब्रिक का ऐसा जो स्क्वायर है? तो आंसर है नो, सारे जो फेसेस हैं वो रेक्टेंगल्स हैं। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। तो यहाँ पर हमें जो ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस है उसे ड्रॉ करना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 3 फेसेस हैं, तो जो स्मॉलेस्ट फेस है वो ये है। तो हमें इस तरह का एक फेस ड्रॉ करना है। तो आप भी ड्रॉ करो, जो स्मॉलेस्ट फेस होगा वो कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक? तो मार्क अ, तो यहाँ पर हमें टिक मार्क करते हैं। जो भी ब्रिक के फेसेस हैं उन्हें हमें टिक मार्क यहाँ पर करनी है। तो अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, तो ये सारे ब्रिक के फेसेस नहीं है। ब्रिक के फेसेस हैं, एक ये फेस है और एक ये फेस है। तो सिर्फ ये 2 ऐसे हैं जो ब्रिक के फेसेस हैं। अगर आप ब्रिक को का ये जो ऊपर वाला फेस है उसे देखोगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, या फिर ये जो साइड वाला फेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा,
और ये जो फेस है आपका वो ये फेस है, जो स्मॉलेस्ट फेस है जो अभी हमने बनाया। विच ऑफ दीज इज अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक, मार्क अ टिक। तो इनमें से कौन सा ब्रिक का ड्राइंग है? तो ये है हमारा। तो यहाँ पर हमें इस बॉक्स को इस तरह से बनानी है कि यहाँ पर हम इनके 3 फेसेस को देख सकें। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं इसे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये किताब है तो आप लोग भी साथ में ड्रॉ करो, और नहीं है तो आप एक नोटबुक में भी इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक फेस बना लिया इसका। तो जो दूसरा फेस होगा कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। तो ये हो गया टोटल 3 फेसेस। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 ऑफ इट्स फेसेस? क्या आप कोई ऐसा ड्राइंग बना सकते हो जहाँ पर चारों फेस दिखे ब्रिक के? तो यहाँ आंसर है नो, हम ऐसी ड्राइंग नहीं बना सकते। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। वन डे मुनिया एंड जैनाब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स। तो एक दिन मुनिया और जैनाब ब्रिक्स के साथ खेल रहे थे और वॉल्स बना रहे थे ब्रिक्स के। ईच मेक्स अ ब्यूटिफुल वॉल। तो दोनों ने बहुत ही खूबसूरत वॉल्स बनाए। जैनाब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल इजीली। मेसन्स टू डू नॉट पुट ब्रिक्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर एज मुनिया हैज डन। तो जैनाब कहती है कि उसका वॉल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इतने आसानी से नहीं गिरेगा। और जो मेसन्स होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, वो भी जब वॉल्स बनाते हैं तो वो एक के ऊपर एक ब्रिक्स नहीं रखते जैसे कि मुनिया ने यहाँ पर रखा है। व्हाट डू यू थिंक विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर? तो आंसर है कि जैनाब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर, क्योंकि मुनिया ने जो वॉल बनाया है वो काफ़ी वीक है। एक के ऊपर एक ब्रिक्स को जब हम रखते हैं तो वो वॉल काफ़ी वीक होती है। तो जैनाब्स वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट है लुक फॉर वॉल्स वेयर यू कैन सी डिफरेंट ब्रिक पैटर्न्स। तो आपको अब अपने नेबरहुड में, अपने स्कूल्स में देखना है कि अलग अलग ब्रिक पैटर्न्स आपको ढूंढनी है। तो अलग अलग वॉल्स आप देखो जहाँ पर जो ब्रिक से बने हो और जहाँ पर अलग अलग तरह के ब्रिक पैटर्न्स आप देख सको। एक ब्रिक पैटर्न मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक मेसन है और ये वॉल को बना रहा है। तो आप देखो वो एक के ऊपर एक ब्रिक्स को नहीं रखता, वो एक ब्रिक को पहले कुछ इस तरह से रखता है और फिर एक छोटी ब्रिक उसने रखी है। उसके नीचे अगर आप देखो तो जो ब्रिक है वो कुछ इस तरह से रखी हुई है। तो मेसन्स ब्रिक्स को कुछ इस तरह से बनाते। नेक्स्ट है डिफरेंट वॉल पैटर्न्स। हियर आर फोटोज ऑफ 3 काइंड्स ऑफ ब्रिक वॉल्स। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड? यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं, वॉल पैटर्न्स। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको दिख रहा है कि जो डिफरेंस है किस तरह से ब्रिक्स रखे हुए हैं इस पैटर्न में, फिर इस पैटर्न में और फिर इस पैटर्न में। तो आप देखोगे तो ध्यान से इस पिक्चर में ब्रिक्स, यहाँ पर एक लंबी ब्रिक है, फिर छोटी ब्रिक है, फिर एक लंबी ब्रिक है, इस तरह से यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप छोटी ब्रिक्स को देखो तो वो थोड़े से बड़े हैं एज कम्पेयर टू जो यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर आप फोटो देखो तो यहाँ पर कुछ लंबी ब्रिक्स है और फिर यहाँ पर एक लाइन में छोटी ब्रिक्स है। तो हमें बस मैच करना है इन पैटर्न्स को इन पैटर्न से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पैटर्न है कुछ ऐसा दिखता है, तो ये यहाँ से हम मैच करेंगे। और ये जो पैटर्न है यहाँ इससे मिलती है तो यहाँ से हम इसे मिलाएंगे। और ये ब्रिक पैटर्न इससे मिलती है तो हम फाइनली इसे इससे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी की फोटो है। दिस जाली इज फ्रॉम अ लाइब्रेरी बिल्डिंग इन केरला। तो ये जाली है एक लाइब्रेरी बिल्डिंग की जो केरला में है। सी हाउ द एज ऑफ द ब्रिक्स इज यूज टू मेक अ ट्रायंगल इन द वॉल। तो यहाँ पर
ब्रिक्स के एजेस को यूज़ करके उन्होंने ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा पैटर्न बनाया है यहाँ पर, जहाँ पर इन ब्रिक्स के एजेस को यूज़ करके वो ट्रायंगल्स बनाए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो ट्रायंगल होता है वो इस तरह का कुछ होता है, उसमें 3 साइड्स होते हैं। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें तो इस ब्रिक का जो ये एज है ये एक ट्रायंगल शेप में हमें दिख रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से ब्रिक्स को एज बाय एज रख के उन्होंने, तो यहाँ पर भी हम देखें तो एक और ट्रायंगल इस तरह से यहाँ पर है। तो ब्रिक्स को इस तरह से रख करके वो कुछ ट्रायंगल टाइप का पैटर्न यहाँ बना रहे हैं। Have you seen bricks that look like triangles? Look at the bricks around the tree in this photo. तो क्या आपने कुछ इस तरह के ब्रिक्स देखे हैं जो ट्रायंगल्स जैसे दिखते हैं, या जिन्हें इस तरह से रखा है कि वो ट्रायंगल शेप में दिखते हैं? तो कई बार हम गार्डन्स में देखते हैं इस तरह से हम रखते हैं ब्रिक्स को। ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ईंटों को हम इस तरह से रखते हैं कि वो ट्रायंगल शेप में दिखते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो 3 साइड्स हैं यहाँ पर इस ब्रिक के, तो ये एक ट्रायंगल है। डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? तो स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं आर्च। तो यहाँ आप जो देख रहे हो ये है एक आर्च। दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। तो ये फैजाबाद में एक स्कूल है। तो ये फोटो उस स्कूल के वॉल की है जहाँ पर इस तरह का एक आर्च बना हुआ है। लुक फॉर अदर आर्चेस अराउंड यू एंड ड्रॉ देम। तो आपको भी कुछ आर्चेस देखने हैं इस तरह से अपने आसपास में, और उनको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट्स, आप भी देखो इस तरह के आर्चेस अपने आसपास में और ड्रॉ करो। जैसे ये एक ब्रिज की फोटो है, तो ये भी एक आर्च है। हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज? वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च? और कहाँ कहाँ आपने आर्च देखे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिखो। तो 1-2 आर्चेस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक आर्च है, तो इस तरह के आर्चेस आप देखते होंगे कई बार, काफ़ी मूवीज़ में, काफ़ी फ़ोटोज़ में इस तरह के आर्चेस हमें देखने को मिलते हैं। एक आर्च और आपको दिखाता हूँ। ये जैसे एक ओल्ड मॉन्यूमेंट है, पुरानी बिल्डिंग है। तो ये जितने भी सारे यहाँ पर इस तरह के डिज़ाइन हैं, ये सारे आर्चेस हैं। तो आप इस तरह के कुछ बिल्डिंग्स को देखो जहाँ पर इस तरह के कुछ आर्चेस हों, और यहाँ पर आप उनके नाम लिखो। अ स्पेशल आर्च इन दिस फोटो फ्रॉम Orcha. See how the arch is made. It has a nice name, घूंघट वाली मेहराब। The arch with a wheel. यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो आर्च को कुछ इस तरह से बनाया गया है, और इसे खास नाम से वो बुलाते हैं घूंघट वाली मेहराब। The arch with a wheel. Next है, isn't the जाली of this window beautiful? It is made of thin bricks. Have you ever seen thin bricks? Look around. तो यहाँ पर जो जाली है इसे हम कहते हैं जाली। तो इस विंडो की जाली को उन्होंने यूजिंग थिन ब्रिक्स बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ छोटे छोटे ब्रिक्स हैं। तो ये है थिन ब्रिक्स। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी अपने आसपास देखो और इस तरह के कुछ पैटर्न्स देखो जहाँ पर उन्होंने थिन ब्रिक्स को यूज़ करके कुछ इस तरह का पैटर्न उन्होंने बनाया है। तो अपने आसपास में देखो, और जितने भी सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर जाली है, तो और भी कुछ चीज़ें जो आपको दिखे जिन्हें बनाने में थिन ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, छोटे और पतले ब्रिक्स का यूज़ हुआ है, उनके नाम आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट है जमाल एंड कालू द मेसन्स ऑफ जागृति स्कूल। तो जो जमाल और कालू हैं, जो मिस्त्री हैं जागृति स्कूल के, सेड दैट देयर ग्रैंडफादर्स यूज्ड मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिक्स। सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो। तो जमाल और कालू के जो ग्रैंडफादर्स हैं उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरह के ब्रिक्स यूज़ किए हैं। कुछ ब्रिक्स के फोटोज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ये एक ब्रिक है, तो इस ब्रिक का हमें सिर्फ एक ही फेस दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो। यहाँ पर कुछ और ब्रिक्स हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका डिज़ाइन कुछ और है। ये एक रेक्टेंगुलर ब्रिक है, ये कुछ ब्रिक है जहाँ थोड़ी सी इसकी साइड पतली है, ये थोड़ी सी छोटी ब्रिक है, तो इसे हम कहेंगे थिन ब्रिक्स। तो इस तरह के ब्रिक्स को जमाल और कालू के ग्रैंडफादर्स यूज़ करते थे बिल्डिंग्स को बनाने में। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस। तो इनमें से कौन से ऐसे ब्रिक्स हैं जिनके कर्व्ड एजेस हैं। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था स्टैंडिंग लाइंस, कर्व्ड लाइंस।
तो कर्व का मतलब वो होता है जो स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, इसे हम कहते हैं कर्व। तो यहाँ वो पूछ रहे कौन से ऐसे ब्रिक्स है जिनके कर्व्ड एजेस हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखते हैं कि कौन से ऐसे ब्रिक्स हैं यहाँ पर जिनके कर्व्ड एजेस हैं। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्रिक है तो इसका जो एज है यहाँ पर ये कर्व्ड है, ठीक है। लेकिन आप इस ब्रिक को देखो तो इसका जो एज है यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे, यहाँ से यहाँ तक तो ये पूरा स्ट्रेट है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस ब्रिक को देखते हो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कर्व्ड है। तो ये ब्रिक हमारा कर्व्ड है, ठीक उसी तरह से ये ब्रिक भी कर्व्ड है। ठीक उसी तरह से अगर आप इस ब्रिक को देखो, यहाँ पर छोटी सी ब्रिक है तो यहाँ पर भी ये जो एज है ये कर्व्ड है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये कुछ कर्व्ड एजेस है। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? तो जो लॉन्गेस्ट ब्रिक है उसके आप कितने फेसेस देख सकते हो? तो यहाँ पर बस हम एक फेस देख सकते हैं, ये हमारा लॉन्गेस्ट ब्रिक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 फेस। नेक्स्ट है, इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस? तो यहाँ पर कोई ऐसा ब्रिक है जिसके 6 फेसेस से ज़्यादा फेसेस हो? तो इसका आंसर है नो। एक ब्रिक में मैक्सिमम 6 फेसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द साइज ऑफ अ ब्रिक। हैव यू सीन ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस? तो क्या आपने भी अलग अलग साइजेस के ब्रिक्स देखे हैं? जैसे यहाँ आप देखो, ये काफ़ी लंबी ब्रिक है, ये काफ़ी पतली ब्रिक है, ये काफ़ी छोटी ब्रिक है। तो क्या आपने भी कुछ इस तरह के अलग अलग साइजेस के ब्रिक्स को देखा है? अगर देखा है तो आपने उसे मेजर करनी है और आपको लिखना है हाउ लॉन्ग इट इज़, हाउ वाइड इट इज़, हाउ हाई इट इज़। स्टूडेंट्स, लॉन्ग, वाइड और हाई क्या होता है ये बताने के लिए चलिए सबसे पहले हम एक ब्रिक की फ़ोटो देखते हैं। तो जैसे ये एक ब्रिक की फ़ोटो है तो वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग इट इज़, हाउ वाइड इट इज़ एंड हाउ हाइट इट इज़। तो लॉन्ग का मतलब होता है लेंथ, वाइड का मतलब होता है ब्रेड्थ और हाई का मतलब होता है हाइट, ठीक है। तो लॉन्ग को हम लिखते हैं लेंथ, LENGTH। वाइड को हम कहते हैं ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ। हाई को हम कहते हैं हाइट, HIEGHT, सॉरी HEIGHT। हाइट की स्पेलिंग होती है HEIGHT। तो हमें मेजर करना है इसका लेंथ, इसका ब्रेड्थ और इसकी हाइट। तो जो लेंथ होता है स्टूडेंट्स, वो जो सबसे लंबी साइड होती है उसे हम कहते हैं लेंथ। तो ये पूरा इस ब्रिक का लेंथ है। नेक्स्ट है हाउ वाइड इट इज़, मतलब हमें ब्रेड्थ मेजर करनी है। तो जो ब्रेड्थ होती है वो ये होती है। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम फिर से लिखें यहाँ, तो जो लेंथ है इस ब्रिक का वो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। जो ब्रेड्थ है या फिर वो कितनी चौड़ी है, कितनी वाइड है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और हाउ हाई इट इज़, तो उसकी हाइट क्या है? तो उसकी हाइट होगी ये, मतलब वो कितनी ऊंची है। तो आप इसे मेजर करो, क्या लेंथ आ रहा है आप उसको लिखो। फिर जो भी आपका ब्रिक है उसका आप विड्थ मेजर करो, जितना जो आपका आंसर आया उसको आप यहाँ लिखो। फिर फाइनली उसका हाइट मेजर करो और जो भी आंसर आया उसको यहाँ लिखो। या आप यूजिंग अ स्केल या फिर यूजिंग अ रोप या फिर यूजिंग अ मेजरिंग टेप आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मुनिया वांट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। मुनिया को 1 मीटर लंबी वॉल बनानी है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आप भी घर पर करो। तो आप भी कुछ इस तरह से ब्रिक्स लो और उन ब्रिक्स को एक के बाद एक आप लाइन पर रखो और आप चेक करो कितने ब्रिक्स आप यूज़ करके 1 मीटर लंबी लाइन बना पा रहे हो। जैसे आपने इस तरह का एक ब्रिक रखा, उसके बाद आपने दूसरा ब्रिक इस तरह से रखा। तो ये जो ब्रिक्स हैं इनको कितने ब्रिक्स के सहारे आप 1 मीटर लंबा वॉल बना पा रहे हो उसको देखो और यहाँ पर लिखो। ब्रिक्स एंड ब्रिक्स, हॉट एंड फ्रेश। Ganesh and Sahiba live near a kiln where bricks are made.
गणेश और साहिबा एक किल्न के सामने रहते हैं जहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं। किल्न का मतलब होता है भट्टा, तो किल्न को हम हिंदी में कहते हैं भट्टा। तो वो एक किल्न के सामने रहते हैं जहाँ पर ब्रिक्स बनाए जाते हैं। कैन यू गेस हाउ हाई इज द चिमनी हियर? इज इट अबाउट 5 meters, अबाउट 15 और अबाउट 50 meters? तो ये एक चिमनी है। तो स्टूडेंट्स ये पिक्चर है एक किल्न की, एक भट्टे की, जहाँ पर ईंट बनाए जाते हैं। तो वो हम गेस करने को कह रहे हैं कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो जो चिमनीज होते हैं या फिर किल्न्स होते हैं जहाँ पर ईंट बनते हैं, उनकी हाइट लगभग 30 से 50 मीटर तक होती है उनकी रेंज। तो ऑप्शंस में यहाँ पर 50 मीटर है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 50 मीटर। बट उनकी जो हाइट है वो वेरी करती है फ्रॉम 30 to 50 मीटर्स, 30 से 50 मीटर के बीच में वो होते हैं। नेक्स्ट है गणेश एंड साहिबा लव टू लुक एट पैटर्न ऑफ ब्रिक्स इन द लॉन्ग लाइन्स केप्ट आउट टू ड्राई। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड। तो गणेश और साहिबा को इस तरह से जब ब्रिक्स इस तरह से लंबे लाइन्स में रखे हुए होते हैं तो उन्हें उन पैटर्न्स को देखने में उन्हें अच्छा लगता है। दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, तो वो किल्न के सामने रहते हैं तो वो देखते रहते हैं कि ब्रिक्स को किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ फोटोज हैं। हियर आर 4 pictures फ्रॉम द ब्रिक किल्न। दीज पिक्चर्स आर जम्बल्ड अप। लुक एट देम केयरफुली, राइट द करेक्ट ऑर्डर। तो हमें इन फोटोज़ को अच्छे से देखनी है और फिर हमें इसका जो करेक्ट ऑर्डर है उसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ईंट लगभग बन चुकी है। तो सबसे पहले तो ये नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, हम मिट्टी निकालते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है यहाँ पर सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी। तो इस काम के बाद क्या होता है कि एक मजदूर होता है या मिस्त्री होता है, वो इस तरह के गोले बनाता है मिट्टी के और वो इस तरह के एक डब्बे में उसे रखता है ताकि वो ब्रिक का शेप ले सके। तो नेक्स्ट जो ऑर्डर में होता है सी के बाद वो होता है डी। तो सबसे पहले था सी, उसके बाद था डी। नेक्स्ट वो इस मिट्टी को इस डब्बे में रखने के बाद फिर उस डब्बे को इस तरह से उल्टी करके वो उसे निकालता है। तो यहाँ पर फिर उसे एक इस तरह का ब्रिक उसे मिल जाता है और फिर फाइनली वो उस ब्रिक को सूखने के लिए रख देता है। सी के बाद डी और उसके बाद होता है बी और फिर फाइनली ए। तो स्टूडेंट्स ब्रिक बनाने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम इस तरह से मिट्टी को निकालते हैं और फिर मिट्टी को पानी के साथ हम मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक गोल सा मिक्सचर मिलता है। उसे फिर हम इस तरह के एक डब्बे में रखते हैं। तो जैसा हमें ब्रिक बनाना है वैसे डब्बे में हम रखते हैं। अगर हमें पतली ब्रिक्स बनानी है तो वो डब्बा पतला होता है। तो यहाँ जैसे एक नॉर्मल ब्रिक शेप का डब्बा है तो इसे हम यहाँ रखते हैं। उसके बाद हम उसे इस तरह से उल्टा करके सूखने के लिए देते हैं। तो जब वो अच्छे से सूख जाती है तो फाइनली हम उसे किल्न में रख करके उसे जलाते हैं। तो फाइनल जो स्टेप होता है बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है कि फिर हम उसे फाइनली इस तरह के चिमनी में या फिर भट्टे में रख करके उसे हीट दे करके जलाते हैं। तो इन स्टेप्स में हम फाइनली ब्रिक्स को बनाते हैं। हैव यू सीन अ ब्रिक किल? क्या आपने कभी भट्टा देखा है अपने घर में आसपास में? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? क्या आपने कभी गेस करने की कोशिश करी कि उस ब्रिक किल में कितने ईंट या फिर कितने ब्रिक्स हो सकते हैं? तो ये नंबर काफ़ी बड़ी है। देयर आर मैनी ब्रिक किल्स इन इंडिया, थाउजेंड्स ऑफ देम, मोर देन 100,000। तो इंडिया में काफ़ी सारे ब्रिक किल्स हैं और वो थाउजेंड्स में है, मोर देन 100,000। तो स्टूडेंट्स 100,000 को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 100,000। तो 100,000 को हम कहते हैं 1 लाख। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड 1 लाख। तो 100,000 इतने के बराबर होता है जिसे हम कहते हैं 1 लाख। तो वो कह रहे हैं इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा ब्रिक किल्स हैं। आस्क योर फ्रेंड्स वेयर दे हैव हर्ड ऑफ अ लैक। तो आप अपने फ्रेंड से पूछो उन्होंने लैक के बारे में कहाँ सुना है। और
लुक एट दिस फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रिक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। तो यहाँ पर हमें इस फोटो को देख करके बस एक गेस करना है कि ये ट्रक एक बार में कितने ब्रिक्स कैरी करती है। या फिर अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो आप ट्रक ड्राइवर से पूछ सकते हो हाउ मेनी ब्रिक्स दे कैन कैरी इन वन ट्रक। तो अगर आपके घर में आपको कुछ इस तरह का ट्रक दिखे या कोई आपके घर में किल्न हो तो वो इस तरह का ट्रक्स यूज़ करते हैं। ब्रिक्स जब फाइनली बन जाती है तो उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो आप ट्रक के ड्राइवर से पूछ सकते हो या फिर आप खुद से भी गेस करो कि एक ट्रक में एक बार में कितने ब्रिक्स हम ले जा सकते हैं। तो अगर ट्रक इस साइज़ की है तो इस ट्रक में लगभग हम 4000 ब्रिक्स एक बार में ले जा सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो है 3000 to 4000, 3000 से 4000 ब्रिक्स हम एक बार में इस ट्रक में ले जा सकते हैं। 3000 to 4000 ब्रिक्स। नेक्स्ट एक मेंटल मैथ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमें माइंड में सॉल्व करनी है। भजन बाइज ब्रिक्स। भजन वेंट टू बाई ब्रिक्स। भजन ब्रिक्स खरीदने गया। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। तो जो प्राइस थी वो 1000 ब्रिक्स की थी। प्राइसेस वर ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। तो अलग अलग ब्रिक्स के लिए अलग अलग प्राइसेस थे। जैसे ओल्ड ब्रिक्स, पुरानी ब्रिक्स के लिए 1200 फॉर 1000 ब्रिक्स थे। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम इंतापुर, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर, तो ईटापुर से जो नए ब्रिक्स आए थे उनके दाम थे 1800 फॉर 1000 ब्रिक्स। न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, तो जो ब्रिकाबाद से नए ब्रिक्स आए थे उनके दाम थे 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। मतलब अगर वो पुराने ब्रिक्स थे तो 1000 ब्रिक्स का दाम था 1200 रुपया। अगर वो ब्रिक्स नए थे और ईटापुर से आए थे तो 1000 ब्रिक्स का दाम था 1800 रुपये। और अगर वो नए ब्रिक्स थे और ब्रिकाबाद से आए थे तो 1000 ब्रिक्स के दाम थे 2000 रुपये। भजन डिसाइडेड टू बाई न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद। भजन ने डिसाइड किया कि वो जो नए ब्रिक्स आए थे ब्रिकाबाद से उनको खरीदेगा। ही बॉट 3000 ब्रिक्स, हाउ मच डिड ही पे। तो उसने टोटल 3000 ब्रिक्स खरीदे, तो उसने टोटल कितने पैसे दिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ब्रिकाबाद के नए ब्रिक्स हैं तो 1000 ब्रिक्स, तो यहाँ पर हमें मेंटली सॉल्व करना है। तो 1000 ब्रिक्स का जो प्राइस है वो है टोटल 2000 रुपीज़। तो 3000 ब्रिक्स के कितने प्राइस होंगे यहाँ पर। तो 1000 ब्रिक का अगर 2000 रुपीज़ है तो 3000 कितना होता है, 1000 का 3 टाइम्स होता है, मतलब 1000 इंटू 3 जब हम करते हैं तो फाइनली वी गेट कितना 3000। तो अगर 1000 का 3 गुना हम करते हैं तो 3000 है। तो यहाँ पर भी हम 3 गुना करेंगे, ठीक है। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा वो होगा 2000 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6000। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर 1000 ब्रिक्स के दाम है 2000 तो 3000 ब्रिक्स के कितने दाम होंगे। तो 3000 ब्रिक्स के दाम होंगे कितना है, 1000 ब्रिक्स के दाम 2000 प्लस एक और 1000 ब्रिक्स के दाम जो है 2000 प्लस फाइनली 1000 और ब्रिक्स के दाम वो है 2000। तो टोटल हो गए 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 फाइनली 6000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। तो 1000 पुराने ब्रिक्स के दाम है 1200 रुपये या 1200 रुपीज़। तो 500 ब्रिक्स के कितने दाम होंगे, मतलब 500 होता है कितना 1000 से आधा। तो जब हम 1000 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो हमें मिलता है कितना 500। तो प्राइस को भी हम डिवाइड बाई 2 करेंगे यहाँ पर। मतलब अगर 1000 ब्रिक्स का दाम यहाँ पर 1200 है तो 500 ब्रिक्स का दाम होगा 1200 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ फाइनली 600 रुपीज़। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 1। आशा करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 2 में। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।